हे दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज नई वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो आओ सभी शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल। ये है चैप्टर का नंबर, और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया है, रियल नंबर, जिसका नाम था, और वो आई होप सभी को अच्छी तरह समझ में आया। वो ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। तो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अपना पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या आती है? टर्म्स। जैसे ये हमने लिख दिया 2x, ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे एक और बात कहता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 11x, सॉरी, या 11a। तो ये क्या हुआ? वेरिएबल। ये क्या हुआ? कांस्टेंट। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं या अनदर इक्वेशन ले लेते हैं जिसका नाम है 2x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? वेरिएबल। ये भी क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी ए बी सी या नंबर, जो नंबर होते हैं वो तो होते हैं कांस्टेंट, और जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। जो अल्फाबेटिक होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, वो क्या होते हैं? वेरिएबल। आई होप। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के होते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले होता है मोनोमियल, फिर होता है बायनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। फर्स्ट कौन सा होता है? मोनोमियल, सेकंड बायनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट में कैसे आता है? वही जैसे इसके अंदर आ गए, वही मोनोमियल में जैसे वेरिएबल आ गए एक। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, वेरिएबल एक, और मोनोमियल में, सॉरी, बायनोमियल में 2, ट्राई में 3। ठीक है, मोनोमियल एक, जिसमें एक कांस्टेंट, बायो में 2, ट्राई में 3, ये होते हैं इसके पोलिनोमियल के टाइप। अब हम चलते हैं आगे, एक बार इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो बने रहने वीडियो में, वीडियो को मिस ना करें। अब चलते हैं, अब कौन सा टॉपिक आता है? अब आता है एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसमें क्या आता है? जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे 2x ले लिया हमने। 2x क्या है? इसके अंदर कितनी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की?
हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी एक्स की कितनी हाईएस्ट पावर है, 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1। ये है, देखो अब लेते हैं 3x² प्लस 7x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, यहाँ 2 है ना, इसकी 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अब लेते हैं 7x की पावर 4, 3x³ प्लस 2x² प्लस में 7। अब बताओ, कमेंट करो सभी। तो अब क्या होगी, 4, ये हो गई इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं हम हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। जैसे लीनियर में क्या आएगा, 2x, क्वाड्रेटिक में 2x² प्लस 2x प्लस में 7 या एनीथिंग जिसकी पावर 2 होगी तो वो होगा क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 होगी वो होगा क्यूबिक। जैसे ये, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो आई होप सभी को यह समझ में आया होगा भाई, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, इससे अच्छे से शायद ही कोई समझाएगा भाई। तो सभी पढ़ो भाई, मन लगा के पढ़ो, एक दिन जरूर कामयाब होगे भाई, विश्वास रखो अपने अंदर। अब चलते हैं भाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, एक बार इसको रब कर देता हूँ स्पीडली। सभी को इंटरेस्ट आ रहा होगा भाई, नोटबुक में हमेशा नोट करें या आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम ये पूछोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। पहला पॉइंट, द वैल्यू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes equal to 0, उसको क्या कहते हैं हम, जीरो जो पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, उसको क्या कहते हैं, जीरो जो पॉलिनोमियल। एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, द नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, नंबर ऑफ polynomial, number of zeros in polynomial equal to 0, उसी को क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली 2 पार्ट्स है, इसके एग्जांपल भी देंगे भाई। अब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, और सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। एग्जांपल के तौर पर देखो भाई तुम, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं भाई
2x माइनस 4 इक्वल टू में 0, x सॉरी 2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू में 2। तो ये क्या है इसका जीरो तो पोलिनोमियल। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई। आई और सभी भाई वीडियो को मिस मत करना, आगे चलेंगे भाई। अभी से इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसको इंट्रोडक्शन को खत्म नहीं हुआ भाई। ये इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़े तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो आई होप सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। जैसे भाई अब चलते हैं, एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं, एक बार इसको भाई हम रफ कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो चलो हो चलो की जगह में आ गए। अब चलते हैं भाई जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे भाई अब आपको क्वेश्चन दूंगा मैं और आपको फटाफट अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। जैसे मैं जियोमेट्रिकल बता रहा हूं ये, ठीक है। ठीक, तो ये कैसे हो गया। जैसे भाई हमने भाई ये डायग्राम दे रखा है, y सॉरी ब्रो x x डैश यानी y डैश, यही होता होगा, यही होता होगा ना। हाँ तो अब चलते हैं आगे। जैसे भाई मैंने ये दे दिया इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन पी एक्स। पॉलिनोमियल एक्स के ऊपर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो ये बताना है हमें। तो एक बार सभी को शुरुआत में मैं समझा देता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट होगा भाई। जैसे इस पी एक्स यानी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। अगर तुम्हारे साथ भाई ये आ जाता है ना, तो यूं मत सोचना भाई ये लाइन के ऊपर चल रहा है और दोबारा हटेगा तो वो होगा, 2 पॉइंट हो गए, नहीं, एक ही पॉइंट काउंट होगा, ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आए, नंबर ऑफ जीरो ऑन पी एक्स इज 4 आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने आए, 4 आ गए। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, अब पॉलिनोमियल y पे निकालना है। अब बताओ पॉलिनोमियल y पे, ठीक है, ये जरूर याद रखना पॉलिनोमियल y पे कितना होगा। देखो पॉलिनोमियल y पे ये तो x है, इस पे तो हमने देखना ही नहीं है। y पे क्या है, 1 2 और कितने हैं, 3, तो कितने होंगे इसके 3, चौथा कहीं पर है नहीं। जो ये जो है पॉलिनोमियल x एक्सिस पे चल रहा है, तो इसीलिए चौथा काउंट नहीं होगा। आई होप सभी को अच्छी से समझ में आ रहा होगा भाई। तो इसी तरह पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई तुम्हारी इसी के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर ही देख सकते हो भाई। सपोर्ट करो चैनल को अपने को और आगे बढ़ाओ, ऐसी ऐसी नई नई वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो चलते हैं भाई अब हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप between zeros and coefficient of
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे भाई तुम्हारी बेसिकली एक बात बताऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक बेसिक जो वो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो बेसिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, या प्लस माइनस की जगह कुछ और भी आ सकता है, इसे कोई मायने नहीं रखा जाता। तो ये बेसिक इक्वेशन होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब देखो एक चीज पूछी जाएगी इस चैप्टर के अंदर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है, देखो हमें पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन दी जाएगी और उसका क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने। तो सम ऑफ जीरो देखो पहले किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ जीरोस किस, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होंगे, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय के इक्वल होंगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगे, लैम्डा सॉरी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होंगे, सी बाय ए के इक्वल होंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये किसके इक्वल होंगे, सी बाय ए के। तो अब आई होप सभी को समझ में आएगा। तो अब आपको एक इक्वेशन बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 किसके इक्वल देते हैं, 0। ये एक अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या कहता है कि भाई आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, कर दोगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई होगी, इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू निकालने का, दो वैल्यू आ जाएंगी। देखो अगर ये अब समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे कोई भी नहीं रोक सकता नंबर काटने से, सॉरी नंबर नहीं कटेंगे भाई तुम्हारे, नंबर एक भी नहीं कटेगा। जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, भगवान। देखो आगे वन, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई यानी गुणा, और बीच वाले के प्लस या माइनस यानी जोड़ या घटा के इक्वल आना चाहिए, सम या माइनस, ठीक है। ऐसे दो नंबर ढूंढने और आपको, जैसे फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, दो नंबर ढूंढो ऐसे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आए, और दोनों को, उन दोनों नंबरों को जोड़ें तो इसके जोड़ के इक्वल आए 7 के। तो अब पता चला क्या नंबर है, देखो मैं बताता हूं, दो नंबर बताऊं, एक होगा 2, एक होगा 5, पता चला। जैसे कैसे, 2 5 जा 10, 5 और 2 7। अब देखो अब लिखना कैसे उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू में 0, ऐसे लिखना है। इनके साथ x जरूर लगाना है, ये इसकी जोड़ या घटा के इक्वल आया है, ये नहीं है कि इनके साथ x ये हटा दोगे, x ही नहीं हटाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। तो अब इनमें से पहले फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे। इन टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बच गया x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 5, अंदर क्या बच गया x प्लस 2, क्या गया 0 की। अब ये एक चीज ये बन गई x प्लस 5, और ये हमेशा याद रखना जो इधर आएगा ना वही इधर आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी। तो एक क्या आ गया अपना x प्लस 2, किसके इक्वल रख देंगे 0, x की वैल्यू क्या आ गई -5, एक x की वैल्यू क्या आ गई -2, ये क्या आ गया हमारे सम ऑफ जीरो, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आ गया।
अब इनको कैसे करेंगे सोल्व? अब हमें ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे बताओ? आप पता है ना जो मैंने ऊपर लिख रखा है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं माइनस बी बाई ए के, ठीक है। अब देखो तुम हमारी वापिस ये को इक्वेशन बन के आ जाएगी जब मैं रिलेशन फाइंड आउट करूंगा ना इनमें लगाऊंगा तो ये वैसी की वैसी आ जाएगी। ये अल्फा है ये बीटा है। अब पुट करो सम ऑफ जीरो किसके बताए थे अल्फा प्लस में बीटा किसके बताए थे माइनस बी बाई ए के बताए थे ना। बी क्या है -5, ये क्या है बीटा क्या है -2, ये क्या है कुछ नहीं है ये तो 1 है ना, ये तो 1 है और ये माइनस का साइन बाहर -5 प्लस इंटू ना सॉरी -5 और -2 कितने हो गए -7 अपॉन में 1 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7 और 1 सम ऑफ जीरो आ गए प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो अब C बाई ए यानी क्या है अल्फा -5 बीटा क्या है -2। सॉरी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थोड़ा सा देख लो फिर बाद में इसको इधर ही ये बस इंट्रोडक्शन खत्म ही होने वाला है बस ये इतना ही है तो एक बार इसको देखिए इसको मिस ना करें तो देखते रहो भाई सभी। C बाई ए यानी -5 इंटू में -2 क्या गया 5 दूनी 10 प्लस का 10 तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी देखो ये b ये c अपन में 1 क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू में 0 क्या भाई ये इक्वेशन आ गई। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप सभी को समझ में आया होगा तो लाइक करना कमेंट करना भाई अच्छे अच्छे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त वो टॉपर बने तो आपको उसका क्रेडिट मिले कि मेरे दोस्त ने वो क्लास शेयर की थी और उसी वजह से मैं ये टॉप कर पाया। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसी के साथ हम अलविदा करते हैं। बोल जय हिंद जय भारत सभी खुश रहो और खुश रखो।